आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की कहानी है आर्यन की, जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे। उन्होंने अपने जीवन को संतुलित कैसे बनाया, इसकी कहानी है हमारे इस वीडियो में। तो अगले वीडियो तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के शिष्यों में एक युवक था जिसका नाम आर्यन था। वह बहुत ही प्रशिक्षित और चतुर था, लेकिन अक्सर उसे अपनी चालाकी में उलझन हो जाती थी। एक दिन आर्यन ने बुद्ध के सामने आकर पूछा, गुरुदेव, मैं किस तरह से अपने जीवन को संतुलित बना सकता हूँ? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आर्यन, संतुलन तभी मिलता है जब तुम अपने आत्मा को पहचानते हो। जब तुम अपने मन की चंचलता को काबू में करते हो, तब तुम संतुलित होते हो। आर्यन ने समझा और उसने कहा, लेकिन गुरुदेव, मन को काबू में कैसे किया जाए? बुद्ध ने हंसते हुए उत्तर दिया, यह एक साधना है आर्यन। ध्यान और ध्यान से मन को स्थिर करने की कला सीखो। समय लगेगा, परंतु इसमें सफलता जरूर मिलेगी। इसके बाद आर्यन ने ध्यान और साधना में अपना समय निकालना शुरू किया। धीरे धीरे वह अपने मन को काबू में करने के कला में माहिर हो गया और संतुलित जीवन का आनंद अनुभव करने लगा। विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आर्यन ने अपने जीवन की हर क्षण को संतुलितता से जीना सीख लिया। उसकी शांति और स्थिरता का प्रभाव उसके आसपास के लोगों पर भी होता था। एक दिन अपने शिष्यों के साथ बुद्ध वन में बातें कर रहे थे। तभी एक आवाज आई, गुरुदेव, क्या संतुलितता सिर्फ मन के बारे में होती है या वास्तविक जीवन में भी? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, संतुलितता जीवन की सार्थकता है आर्यन। यह मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर होती है। जब हम अपने आत्मा की अंतर्दृष्टि के साथ सभी क्षेत्रों में संतुलित होते हैं, तो हमारा जीवन एक सफल और प्रेरणादायक अनुभव बन जाता है। उस दिन से आर्यन ने समझा कि संतुलितता केवल मन के साथ ही नहीं, बल्कि उसके जीवन के हर पहलू में होनी चाहिए। उसने अपने जीवन को इस मार्ग पर चलाना जारी रखा और अपने उदाहरण से अन्य लोगों को प्रेरित किया। आर्यन की संतुलित और आध्यात्मिक जीवनशैली ने उसे बहुत सारे लोगों के दिलों में एक नई आशा की रोशनी दी। वह लोगों को अपने उदाहरण के माध्यम से सिखाता रहा कि संतुलित और खुशहाल जीवन की कुंजी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन में है। उसके शिष्य बनने के बाद अब आर्यन ने खुद को भी एक गुरु के रूप में देखना शुरू किया। वह लोगों को ध्यान और साधना में मार्गदर्शन करता, उन्हें अपने जीवन को संतुलित कैसे बनाए इसमें सहायता करता। आर्यन के नेतृत्व में उसके शिष्य भी एक संतुलित और उदार जीवन की ओर बढ़ते गए। वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित हो गए और अपने अन्य लोगों को भी संतुलितता की ओर प्रेरित किया। इस प्रकार गौतम बुद्ध के शिष्य आर्यन ने अपने जीवन को संतुलित और प्रेरणादायक बनाया और अपने उदाहरण से अन्यों को भी संतुलितता की दिशा में प्रेरित किया। उसके नेतृत्व में आर्यन की समृद्धि और संतुलितता की धारा बड़ी रूप से बढ़ी। उसके गुरु गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर वह लोगों को संतुलित और धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता रहा। उसने अपने शिष्यों को नैतिकता, ध्यान और सेवा के माध्यम से सत्य के प्रति प्रतिबद्ध किया। आर्यन के प्रेरणादायक उपदेशों ने लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उनकी सहायता से अनेक लोगों ने अपने बुरे आदतों को छोड़ दिया और ध्यान में लगकर अपने आत्मा की खोज में निकले। आर्यन की दिशा में समाज में एक नई प्रकार की आत्मविश्वास और संतुलन की भावना उत्पन्न हुई। लोग उनके उदाहरण को देखकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित हो गए और वास्तविक खुशहाली की ओर अग्रसर हुए। इस प्रकार गौतम बुद्ध के शिष्य आर्यन ने अपने उदाहरण और उपदेशों के माध्यम से समाज को प्रेरित किया और उसे संतुलितता, आत्मविश्वास और शांति की दिशा में आगे बढ़ाया। उनकी प्रेरणा से समाज में एक नई सोच और विचारधारा का उदय हुआ। लोगों ने अपने जीवन में संतुलितता, सहिष्णुता और सहयोग के महत्व को समझा। वे अपने आप को और दूसरों को समझने में ज्यादा उत्तेजित हो गए और सामाजिक संबंधों में अधिक सहयोग का अनुभव किया। आर्यन और उसके शिष्यों का यह प्रयास लोगों के जीवन में गहरा प्रभाव डाला। वे समाज में सामर्थ्य और सम्मान का वातावरण बनाने में सफल रहे और लोगों को अपने अधिकारों की जागरूकता और सही दिशा में ले जाने में मदद की। इस उद्यम के माध्यम से
वे गौतम बुद्ध के उद्देश्य को आगे बढ़ाते रहे और लोगों को संतुलित और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। उनका यह योगदान समाज में सामूहिक उत्थान और सामर्थ्य का संदेश देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। आर्यन और उनके शिष्यों के प्रेरणादायक कार्य ने लोगों के दिलों में एक नई आशा की ज्यों की उजियारी जगाई। समय बीतता रहा और आर्यन के शिष्य भी अपने उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपने गुरु के उपदेशों का पालन किया और समाज के हर वर्ग में सहायता और सेवा का काम किया। इस प्रकार गौतम बुद्ध के शिष्य आर्यन का योगदान न केवल उनके समय में बल्कि आज के समय में भी महत्वपूर्ण है। उनका उपकार समाज के निर्माण में सार्थक साबित होता है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और समृद्धि आती रहे। आर्यन और उनके शिष्यों का योगदान एक सशक्त और सहयोगी समाज की नींव रहा। उनका संघर्ष और सेवाभाव सामाजिक न्याय और समानता के माध्यम से वास्तविकता में परिणत हो गया। आज भी उनका उपकार और उनके सिखाए गए सिद्धांतों का प्रभाव लोगों के जीवन में अद्वितीय है। उनकी प्रेरणा और निरंतर प्रयास ने लोगों को ध्यान में जीवन की महत्वपूर्णता को समझने और अपने काम में समाधान और संतुलन की खोज में प्रेरित किया है। आर्यन और उनके शिष्यों की यह अद्वितीय कहानी हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति और उसके समर्थन करने वाले समूह की शक्ति से हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और एक स्थितिशील और संतुलित समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सामंजस्य और संतुलन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आर्यन और उनके शिष्यों की यह अद्वितीय कहानी हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति और उसके समर्थन करने वाले समूह की शक्ति से हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और एक स्थितिशील और संतुलित समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सामंजस्य और संतुलन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आर्यन और उनके शिष्यों की प्रेरणा और साधना की देने के बाद लोगों में सजगता और सहयोग की भावना जागृत हो गई। उनकी अनुशासन की शक्ति, संतुलित विचारधारा और सेवा के भावना ने समाज को नई ऊर्जा और दिशा दी। इस प्रकार आर्यन और उनके शिष्यों की कहानी हमें यह बताती है कि एक व्यक्ति या समूह किसी भी समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है जब वह संयम, समर्थन और सेवा के माध्यम से काम करता है। इसी तरह से हर एक व्यक्ति और समूह का योगदान समाज की प्रगति और समृद्धि में महत्वपूर्ण है। आर्यन और उनके शिष्यों की कहानी साबित करती है कि हमारे अद्भुत और सकारात्मक कार्य समाज को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। इन उदाहरणों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति की एक छोटी सी कोशिश समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। आर्यन और उनके शिष्यों का यह योगदान न केवल उनके समय में बल्कि भविष्य के समाज के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण है। इनकी बातें हमें यह याद दिलाती है कि हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है और हर किसी का यह कर्तव्य है कि वह समाज के लिए सकारात्मक बदलाव लाने में अपना हिस्सा दे। इस रूप में आर्यन और उनके शिष्यों की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति या समूह किसी भी समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है जब वह संयम, समर्थन और सेवा के माध्यम से काम करता है। इसी तरह से हर एक व्यक्ति और समूह का योगदान समाज की प्रगति और समृद्धि में महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सकारात्मक और संघर्षशील योगदान के माध्यम से हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आर्यन और उनके शिष्यों का उत्कृष्ट प्रेरणादायक उदाहरण हमें यह याद दिलाता है कि हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है और हर किसी का यह कर्तव्य है कि वह समाज के लिए सकारात्मक बदलाव लाने में अपना हिस्सा दे। इसी तरह से हम सभी को अपने अपने स्तर पर सकारात्मक और समर्थनात्मक कर्मों के माध्यम से समाज के उत्थान में योगदान देने का विचार करना चाहिए। यही हमारे समाज के प्रगति और समृद्धि का मार्ग बनाए रखेगा।